सो हेलो गाइस, आपका एक बार फिर से स्वागत है टेक्निकल ब्रोकर की एक नई वीडियो में। आज की जो वीडियो है वो लिनक्स बेसिक लिनक्स कमांड्स का पार्ट 3 है। पिछले 2 पार्ट्स में हमने काफ़ी सारे कमांड्स देखे थे। अब जो कुछ कमांड्स और भी बहुत सारे होते हैं, लिनक्स के कमांड्स तो कभी ख़त्म ही नहीं होते, लेकिन फिर भी जो बेसिक कमांड्स होते हैं हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे पार्ट 3 में। इसमें हम ज़्यादा ऑलरेडी काफ़ी बड़ी वीडियो बन चुकी हैं, तो हम ये वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे। तो सबसे पहले अपने टर्मिनल ओपन कर लेते हैं, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। जो सबसे पहला कमांड है, हम अगर अपने नॉर्मली फाइल सिस्टम में ऑपरेट करते हैं तो हमें कट कॉपी पेस्ट करने की तो ज़रूरत पड़ती ही है। तो यहीं पे कमांड यूज़ होता है कॉपी करने के लिए लिनक्स में cp। जो cp कमांड होता है वो किसी भी फाइल को कॉपी करने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में यूज़ होता है। तो इसका जो हमारा सिंटैक्स होता है वो क्या होता है, वो होता है cp स्पेस फाइल का नाम, या फिर अगर हम उस करंट फोल्डर में नहीं है जिस फोल्डर में फाइल है तो फिर हमें यहाँ पे फाइल का पूरा पाथ देना होगा, पूरा एब्सोल्यूट पाथ। और अगर हम उसी फोल्डर में अवेलेबल हैं तो केवल फाइल का नाम देकर ही हम उसको कॉपी कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं अभी हमारे पास कोई फाइल है कॉपी करने के लिए या नहीं। test1 में एंटर होते हैं, देख सकते हैं test1 में हमारे पास 2 फाइल हैं, file2.txt एंड new.apk। तो चलिए file2.txt को हम कॉपी करने की कोशिश करते हैं। cp कमांड है हमारे पास file2.txt, क्योंकि अभी हम उसी फोल्डर में जिस फोल्डर में फाइल है तो हमें एब्सोल्यूट पाथ देने की जरूरत नहीं होगी, हम केवल फाइल नेम से ही कॉपी कर सकते हैं। cp स्पेस फाइल नेम स्पेस जिस जगह में हम कॉपी करना चाहते हैं। तो हम जहाँ पे भी कॉपी करना चाहते हैं, मान लीजिए मुझे test1 फोल्डर में कॉपी करना है, तो मैं क्या करूँगा, test1 लिखूँगा स्लैश और फाइल का नाम, मैं इस फाइल को जिस नाम से भी कॉपी करना चाहता हूँ, मान लीजिए file2.txt में कुछ कंटेंट लिखा होगा तो कंटेंट तो वैसे का वैसे ही रहेगा, लेकिन फाइल नेम में चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। जैसे कि मैं चाहूँ तो इसको file2.txt नाम से भी सेव कर सकता हूँ, और मैं चाहूँ तो इसको file5.txt नाम से भी सेव कर सकता हूँ। तो हमने test1 फोल्डर में कॉपी करिए, चेक करते हैं कि अभी हमारे पास ये फाइल अवेलेबल है या नहीं। तो देखिए file2.txt यहीं पर है, इसको हम चेक कर लेते हैं इसमें कंटेंट क्या लिखा है। इसमें लिखा है हेलो दिस इज द कंटेंट ऑफ file2.txt। इसको सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं test1 फोल्डर में हमने कॉपी की थी अपनी फाइल, test1 को एलएस करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 2 फाइल अवेलेबल है, एक file2.txt एंड file5.txt। तो दोनों का कंटेंट चेक कर लेते हैं। get file2.txt। तो देखिए हेलो दिस इज द कंटेंट ऑफ file2.txt। और अगर मैं file5.txt का चेक करूं, हेलो दिस इज द कंटेंट ऑफ file2.txt, यानी कि जो फाइल 2 थी वो फाइल 5 के नाम से पेस्ट हो गई यहाँ पे। तो यही होता है cp कमांड। इसके बाद हम आते हैं मूव कमांड पे। अब मान लीजिए हमें कोई फाइल को कॉपी नहीं करना है, हमें उसको डायरेक्टली एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना है, यानी यहाँ से डिलीट हो जाए और पहुंच के दूसरी जगह पे चली जाए। तो चलिए एग्जांपल के लिए यही फाइल ले लेते हैं, एलएस कर लेते हैं। 2 फाइल हैं, file2.txt एंड file5.txt। ओके, अब मुझे ये फाइल को मूव करना है इससे पिछले फोल्डर में। मुझे इस फोल्डर में मूव नहीं करना है, इससे पिछले फोल्डर में मूव करना है। तो मैं क्या करूँगा, mv स्पेस file5.txt को मूव करने की कोशिश करते हैं, file5.txt। अब पिछले फोल्डर के लिए लिनक्स में जो ऑप्शन रहता है, यानी कि जो डिनोट करता है इससे पिछली डायरेक्टरी को, जिस डायरेक्टरी में हम हैं उससे पिछली डायरेक्टरी को क्या डिनोट करता है, डबल डॉट। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था डबल डॉट रिप्रेजेंट करता है, तो डॉट डॉट स्लैश। अब जिस फाइल का भी जिस नाम से भी आप ये फाइल सेव करना चाहते हैं, मान लीजिए मैं इसको सेव करना चाहता हूँ movefile.txt। तो देखिए अब ये फाइल यहाँ पे नहीं है और मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ तो यहाँ पर अवेलेबल है movefile.txt। इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं कि ये वही फाइल है या नहीं। तो देखिए हेलो दिस इज द कंटेंट ऑफ file2.txt। तो ये था हमारा मूव कमांड, मूव करने के लिए।
सिंटेक्स दोनों ही सीपी और मूव का ऑलमोस्ट सेम रहता है। इसके बाद अब हमारे पास अगर कोई फाइल है और मान लीजिए, वैसे तो नॉर्मली फाइल में सभी में एक्सटेंशन अवेलेबल रहता है, जैसे एक्सटेंशन को देख के हम पहचान लेते हैं कि हाँ ये फाइल कौन से टाइप की है, कोई एप्लीकेशन पैकेज है या फिर कोई टेक्स्ट फाइल है, म्यूजिक है या फिर वीडियो है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई टेक्स्ट फाइल कोई फाइल का एक्सटेंशन कुछ और हो और फाइल का कंटेंट कुछ और हो, तो एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक फाइल है new.apk। तो एपीके देख के तो हमें यही लग रहा होगा कि ये एक एंड्रॉयड पैकेज फाइल है, यानी कि एंड्रॉयड की कोई एप्लीकेशन है। तो यहीं पे काम आता है हमारे पास फाइल कमांड। फाइल कमांड क्या करता है, वो हमें जो भी फाइल हम उसको प्रोवाइड करते हैं, फाइल या फोल्डर, तो वो उसको एग्जैक्टली चेक करके हमें बताता है किस टाइप की फाइल है। तो यहाँ पे हमारे पास फाइल कमांड है, हम फाइल को यूज करते हैं सबसे पहले file2.txt पे। तो हमें क्या कह रहा है, file2.txt एक टेक्स्ट फाइल है, यहाँ पे फाइल का कंटेंट आ गया कि file2.txt कोलन कोलन, यानी इस फाइल के बारे में बता रहा है, ASCII टेक्स्ट, यानी कि ये टेक्स्ट फाइल है। अब किसी दूसरे पे चेक करते हैं, फ्री फोल्डर पे चेक करते हैं, test1। तो ये क्या कह रहा है, test1 एक डायरेक्टरी, यानी कि test1 एक फोल्डर है। फोल्डर यानी कि लिनक्स में हम इसको डायरेक्टरी बोलते हैं फोल्डर को। अब ये जो new.apk इसको चेक करते हैं, एक्सटेंशन तो इसका apk है, लेकिन क्या सच में apk फाइल है या कोई और सी फाइल है। तो देखिए ये एक apk फाइल नहीं है, इसका केवल मैंने एक्सटेंशन चेंज कर दिया था, ये एक नॉर्मल टेक्स्ट फाइल ही है, ASCII टेक्स्ट। तो इसका कंटेंट चेक कर लेते हैं। देखिए इसके अंदर लिखा है हेलो दिस इज द कंटेंट ऑफ file1.txt। ये एक नॉर्मली टेक्स्ट फाइल थी। अगर हमें चेक करना होता है किसी भी फाइल का टाइप कि वो किस टाइप की, तो हम फाइल कमांड का यूज करके उसको चेक कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारे प्रोसेस होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, या यूजर ने कौन से प्रोसेस रन कर रहे हैं, सिस्टम में ऑलरेडी कौन से प्रोसेस रन हो रहे हैं, उन सभी को हम चेक कर सकते हैं। लाइक विंडोज में टास्क मैनेजर की तरह ही कुछ समझ सकते हैं आप। तो अगर हमें ये चेक करना है कि यूजर के द्वारा कौन कौन से प्रोसेस अभी करंट में रन किए जा रहे हैं, तो उसके लिए होता है PS नॉर्मल, हम PS एंटर कर देंगे। अभी दो प्रोसेस हैं जो रन हो रहे हैं, एक ZSH और एक PS, जो अभी मैंने रन किया है प्रोसेस चेक करने के लिए। जो PID होती है ये प्रोसेस आईडी होती है। प्रोसेस आईडी यानी कि हर एक प्रोसेस की एक यूनिक आईडी होती है। और ये जो प्रोसेस आईडी होती है ये डिटरमाइन कैसे होती है, ये कैलकुलेट ऐसे होती है, जब से ये OS यानी कि जब से हमारी मशीन बूट होकर स्टार्ट होती है, तब से प्रोसेस आईडी 1 से स्टार्ट होकर फिर बढ़ती चली जाती है। जो प्रोसेस किल होते हैं, मान लीजिए अभी 2232 नाम की प्रोसेस आईडी है, तो अगर इसके बाद कोई भी प्रोसेस रन होगा, उसके बाद उसकी प्रोसेस आईडी क्या होगी, 2233। ठीक है, और उसके बाद अगर कोई प्रोसेस रन होगा तो उसकी प्रोसेस आईडी क्या होगी, 2234। तो चलिए दोबारा से हम चेक करते हैं। देखिए 2077 PID वाली जो ZSH कमांड है वो तो वैसा का वैसा ही है, लेकिन जो हमारा PS है उसकी PID हमारी चेंज होगी। यानी कि क्या हुआ है, इतने टाइम में, जितने टाइम में हम बात कर रहे हैं, इतने टाइम में हमारे प्रोसेस आईडी 2233 और 2234 का कुछ रन हुआ है हमारे पास, लेकिन ये PS में तो शो नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो भी सिस्टम के द्वारा सारी प्रोसेस होते हैं उनको चेक करने के लिए हमारे पास कमांड होता है PSOX। देखिए यहाँ से शुरू से लेके जब से रन हुए हैं और अभी जो रन हो रहे हैं, करंट में शो करता है कि कौन कौन से रन हो रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास प्रोसेस ID 1 का /sbin/init/ ये OS जब स्टार्ट होता है तभी सबसे पहले यही रन होता है। इसी के बाद और भी कोई प्रोसेस रन होता है। तो देखिए डिफरेंट प्रोसेस आईडी, यहाँ बीच बीच में कुछ प्रोसेस आईडी आपको मिसिंग दिखेंगी। मिसिंग होने का मतलब ये है कि वो प्रोसेस रन हुए थे, लेकिन रन होने के बाद किल हो गए सिस्टम के द्वारा खुद ही। ठीक है दोस्तों, अब कोई भी अनवांटेड हमारा प्रोसेस होता है, अगर हम उसको किल करना चाहें तो किल कैसे कर सकते हैं, यानी कि किल करने का मतलब है पूरा खत्म कर देना। तो किल करना चाहें अगर हम किसी भी प्रोसेस को, तो उसके लिए हमारे पास सिंटेक्स रहता है, कमांड होता है
स्पेस PID। अब PID लिखना नहीं है, PID जो प्रोसेस की आईडी होती है वो होता है हमारा कमांड। अब मान लीजिए मुझे कोई किसी भी प्रोसेस को किल करना है, एग्जांपल के लिए खुद का प्रोसेस क्रिएट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे ब्राउजर ओपन कर लिया, देखिए अभी यहाँ पर ये ब्राउजर ओपन हो गया है, अभी नेट कनेक्टेड नहीं है तो ब्राउजर ओपन हो गया है। यहाँ पे प्रोसेस आईडी अभी हमारे पास लास्ट है 1071। अब हम यहाँ पे करते हैं psops, तो हमारे पास यहाँ पे काली यूजर के द्वारा रन हुए 4 प्रोसेस आ रहे हैं। देखिए www ब्राउजर से स्टार्ट है और उसके बाद ब्राउजर हमने ओपन किया था, इसका प्रोसेस ये है। उसके बाद जो ब्राउजर फायरफॉक्स है, फायरफॉक्स के सब प्रोसेस है, यानी फायरफॉक्स के अंदर भी काफ़ी सारे प्रोसेस रन होते हैं, जैसे कि अलग अलग टैब खोलना या फिर उसकी थीम वगैरह, जो भी प्रोसेस रहते हैं फायरफॉक्स के। तो उसके अभी 3 सब प्रोसेस रन हो रहे हैं फायरफॉक्स के, और इसका जो मेन प्रोसेस है वो ये रन हो रहा है। अगर मुझे फायरफॉक्स को क्लोज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाके फायरफॉक्स को क्लोज कर दूंगा। लेकिन अगर मुझे यहाँ से क्लोज नहीं करना है और टर्मिनल से मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्राउज़र है www ब्राउज़र, इसकी जो PID है यानी कि प्रोसेस आईडी, इस प्रोसेस आईडी को मैं किल कर दूंगा, यानी कि ख़त्म कर दूंगा प्रोसेस से। इसकी प्रोसेस आईडी क्या है 1076। तो देखिए किल 1076। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, देखिए अभी मोजिला फायरफॉक्स की विंडो खुली हुई है, और जैसे ही मैं इस कमांड को एंटर करता हूँ तो देखिए वो प्रोसेस किल हो चुका है। अब psops चेक करते हैं तो देखिए वो प्रोसेस किल हो चुका है। तो दोस्तों यही था किल करने का तरीका। किसी भी प्रोसेस, अनवांटेड प्रोसेस को किल कर सकते हैं और सभी प्रोसेस को लिस्ट कर सकते हैं कि अभी करंट में कितने प्रोसेस रन हो रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।